तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। देर से लगाई गई गेहूं की फसल में रोग नियंत्रण पर जानकारी। बदलते मौसम में कैसे करें मधु बॉक्स और मधुमक्खियों की देखरेख। अच्छी बढ़वार के लिए मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अपने प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। बेमौसमी बरसात और ठंडी तेज हवा के चलने से देर से लगाई गई गेहूं की फसल में काला तेला, पीला रतुआ और सफेद चूड़ी रोग का प्रकोप हो गया है, जिससे गेहूं की फसल का नुकसान हो रहा है। तो इन रोगों और कीटों का नियंत्रण आपको कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के डॉक्टर JN भाटिया से। आजकल जैसे हम देख रहे हैं तापमान थोड़ा बढ़ रहा है हमारा, और बूंदाबांदी भी हो रही है, बादल भी हो रहे हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है, तो ये भी जो तापमान है बिल्कुल तेले के पनपने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। और ये एक जो है मतलब जो है तेला होता है, काले रंग का होता है जैसे जो पत्तियों पे आता है, एक होता है हरे रंग का। जो हरे रंग का तेला होता है छोटा छोटा, ये क्या करता है, जो भी दाने बन रहे हैं हमारी बालों में, उसमें रस चूस के एक तरह से मतलब जो है अपने जो दानों को कमज़ोर करता है एक तरह से। तो इसमें और जो पत्तियाँ हैं उस पर भी कई बार जैसे आप देखते हो अटैक हो जाता है, और किसान मतलब एकदम से है ना एक तरह से जो मतलब आड़ती के पास जाता है या जो पेस्टिसाइड विक्रेता है उसके पास जाता है, इमीडिएटली छिड़काव कर देता है। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। जैसे यदि हम बात करें शुरू की अवस्था में जो तेला है पत्तियों पे आता है, पत्तियों पे काले काले रंग का तेला मिलेगा आपको, और वो बाद में क्या करता है एक मधुस्राव छोड़ देता है, जिससे मतलब जो आपकी पत्तियां हैं वो काली पड़ जाती हैं। पौधा जो है अपना भोजन नहीं बना पाता, क्योंकि जब पत्तियां काली पड़ जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाएगी। तो निश्चित तौर से हमारे जो पौधे हैं भोजन अच्छी तरह से नहीं बना पाएंगे, और जो दाने आपके बन रहे हैं बालों में वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो उस टाइम तो यदि हम सिंपल तौर पे यदि हम जैसे बरसात हो जाती है या हम पानी का भी छिड़काव कर दें, जो काला तेला होता है ऑटोमेटिकली से मतलब जो हल्की दवाई हैं जैसे मैलाथियोन है या पानी का भी छिड़काव कर दोगे आप तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। और यदि बरसात भी हो जाए तब भी हमें छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस टाइम पत्तियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादातर यदि हम बात करें जो अपना जो गेहूँ का तेला है, हरा तेला है, वो जो नुकसान करता है वो जिस टाइम बालियाँ बनती हैं, तो उस टाइम यदि हम बालियां बन रही हो, यदि आप कि आपकी जो बालों में है ना हरे रंग का छोटा छोटा ऐसा हरे तेला रंग होता है, वो क्या करता है जो भी दूध बनता है जैसे दूधिया जिसको मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, सक करता है, चूसता है एक तरह से मतलब जो है जो दूध, और उससे यदि आप बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो निश्चित तौर पे एक तरह से मतलब क्या है आपके जो दाने कमज़ोर पड़ जाएंगे और आपकी पैदावार कम होगी। तो उसमें एक ध्यान देने वाली बात है, यदि जिस टाइम आप देख रहे हो कि आजकल जैसे अनुकूल तापमान चल रहा है, तो साथ ही एक तरह से प्रकृति में क्या है जिनको हम लाभदायक कीड़े बोलते हैं, किसान हितैषी कीट बोलते हैं। यदि आप देखोगे, आप अपने खेत में जाओगे तो आप देखोगे उसमें हरा तेला भी है, और साथ साथ में एक लाल रंग की जिसके जो शरीर पे हैं 6-7 रंग के जैसे धब्बे होते हैं, 6-7 डॉट डॉट से। यदि मान ले एक बाल में 3-4 वो कीट हैं, बीटल जिसको बोलते हैं एक तरह से, तो भाई आपको छिड़काव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कीट है वो जो आपने जो तेला है हरा तेला उसको खाता है, उसका भोजन है वो। तो यदि आपका हरा तेला खेत में प्रकोप है तो निश्चित तौर पे आप
ने क्या करना है, इसमें मैलाथ्योन दवाई है, एक मैलाथ्योन जिसको बोलते हैं, साइथियन के नाम से मिलती है, वो आपने 400 ml दवा लेके और 150 लीटर पानी में आप छिड़काव करके उसका छिड़काव कर दोगे आप। क्योंकि ये जो कीड़ा है कुछ ज़्यादा इतना खतरनाक नहीं होता भाई जैसे इसको बहुत सख्त दवाई की ज़रूरत पड़ती हो। आमतौर पे जो हमारे किसान हैं, इमीडा है या एक टारा है या दूसरी सिस्टमिक दवाइयाँ छिड़काव करते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। आप जो एक मैलाथ्योन दवाई आती है, मैलाथ्योन, यदि 400 ml मैलाथ्योन दवाई और 150 लीटर पानी में घोल बना के यदि छिड़काव कर दोगे आप, तो निश्चित तौर पे आप जो ये हरा तेला है जो रस चूस के एक तरह से जो दानों में आपका नुकसान करता है, उससे आप बचाव कर सकते हो। और यदि आप मौसम इसी तरह का रहता है, क्योंकि अभी फसल कटाई के काफ़ी दिन बड़े हैं, तो आप एक स्प्रे और 15 दिन के बाद में आप यदि कर दोगे, और साथ में भी चिपकने वाला पदार्थ है, ट्राइटोन है, टीपोल है या सैंडोबिट है, 50 से लेके 100 ग्राम तक यदि वो भी मिला लोगे तो निश्चित तौर पे आप है ना बहुत अच्छा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो। तो मेरा कहने का आप किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि भी आप अपने खेत में जाएं, यदि उसमें देखें यदि मित्र कीट नहीं है तब तो आप जो मैलाथ्योन का छिड़काव करें। यदि मित्र कीट पर्याप्त बाल में हैं, आपकी बालों में हैं, तो फिर आप बिल्कुल ना छिड़काव करें। और यदि आप बरसात हो जाती है भाई, उसमें भी छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। कई बार बरसात में ये तेला आपका धुल भी जाता है। जब भी छिड़काव करें कम से कम 5-6 घंटे आपका मौसम साफ रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप जैसे बरसात होने लग रही है या बरसात 1-2 घंटे में हो रही है, उस टाइम यदि आप छिड़काव कर दोगे तो आपको पर्यावरण भी प्रदूषित होगा और आपका कीट नियंत्रण भी होगा। तो ये भी आपने सावधानी ध्यान करनी है। और दूसरा किसान भाइयों, एक और सावधानी करनी है आपने, तो ये छिड़काव जो करना है आपने, ये जो कट नोजल से करना है, क्योंकि जितनी भी कीटनाशी हैं उनका यदि जो छिड़काव करना है आपने, उसमें यदि आप कट नोजल का प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर से भी आपको रिजल्ट मिलेगा। गेहूं की फसल में इस समय पीला रतुआ रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। इस रोग के कारण पत्तियों पर पीले रंग की धारियां दिखाई देती हैं, जो कि धीरे धीरे पूरी पत्तियों पर फैल जाती हैं। और जब इस रोग का उग्र प्रकोप होता है तब पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर दिखाई देने लगता है। इस तरह से आप इस रोग की पहचान कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं इसकी रोकथाम के बारे में। इसके साथ साथ यदि हम बात करें, एक जो सफ़ेद चूर्णी रोग है, या फिर यदि हम पीला जो रतुआ है जैसे पीली कूंगी है, वो भी यदि साथ में प्रकोप हो, आप अपने खेत में देखोगे, या फिर जो सफ़ेद चूर्णी रोग आपकी जैसे जहाँ जहाँ भी पानी है खेत में, या जैसे पेड़ खड़े हैं उसके नीचे पौधे देखोगे आप, एक बिल्कुल सफ़ेद रंग का जो चूर्ण सा दिखाई देगा पत्तों पे, वो यदि साथ में हो तो किसान भाइयों इस दवा के साथ में आप जैसे मैलाथ्योन आप छिड़काव कर रहे हो कीड़े के लिए, इसके लिए यदि आप प्रोपिकोनाजोल दवा है जो टिल्ट के नाम से, साइन के नाम से, रिजल्ट के नाम से बाजार में मिल रही है, वो भी यदि 200 ml मिला लोगे आप, तो फिर जो आपका जैसे पीला रतुआ है या सफ़ेद चूर्णी रोग है और उसके साथ साथ जो हरा तेला है उसका भी आप नियंत्रण कर सकते हो। किसान भाइयों, इन दोनों मौसम में परिवर्तन का दौर चल रहा है। कभी अधिक गर्मी बढ़ जाती है तो कभी बारिश हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जो किसान मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं उनके सामने इस समय कई समस्याएं आ रही हैं, जिनमें मधुमक्खियों के आहार, शत्रु कीटों का प्रकोप, बगछुट की समस्या प्रमुख है। तो इन समस्याओं का निदान आप कैसे करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं जिला रांची के प्रगतिशील मधुपालक राधाकांत गिरी। किस तरह का प्रबंधन हमारे मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है और प्रबंधन किन किन चीज़ पर करके हम उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इस बारे में हम विस्तार पूर्वक थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। हमारे जो भी किसान भाई इस मधुपालन का कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सलाह है कि जो मधुपेटी है उसमें ये 2 पार्ट होते हैं, शिशु खंड और मधु खंड। तो शिशु खंड से मधु हम नहीं निकालते हैं। मधु खंड में जब हमारा मधु 80% सील हो जाता है तब उससे हम मधु निकालते हैं। बसंत ऋतु के समय मधु पेटी में नर का ये जन्म होता है और रानी का नए सेल बनता है। इस सेल से हमारा मधुमक्खी, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एक बॉक्स, एक मधुपेटी से कई
कॉलोनी जो स्वार्मिंग हम लोग बोलते हैं वो स्वार्म हो जाती है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा होकर अलग अलग जगह पर जाके बैठ जाती है। इससे हमारा जो मधुपेटी में मधुमक्खी की संख्या है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारा उत्पादन कम हो जाता है। हमको मधुमक्खी को विभाजन से बचाने के लिए सबसे पहला तो कार्य करना है कि जो रानी का जिसको क्वीन सेल बोलते हैं वो बनता है तो उसको हमको तोड़ के नष्ट कर देना है। दूसरा में मधु जैसे ही भर जाए मधु निकाल लेना है। इससे भी मधुमक्खी का जो स्वार्मिंग का ये बना हुआ रहता है मूड वो चेंज हो जाता है और फिर मधुमक्खी अपना कार्य में लग जाती है, तो इससे हमारा उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा बात है कि हमको मधुपेटी खोलने समय नकाब में दस्ताना पहन लें, हाथ में दस्ताना लगा लें, ये माथा में ग्लोव्स लगा लें और धुआं जो स्मोकर है उसका भी हम प्रयोग करें, जिससे कि हमको डंक कम से कम मधुमक्खी मारे। जो मधुमक्खी हमें डंक मार देती है वो मधुमक्खी मर जाती है। गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों को गर्मी से बचाने के लिए मधुबक्सों के रखरखाव का उचित प्रबंधन करना होता है। तो आप मधुबक्सों का रखरखाव किस प्रकार करें, आइए जानते हैं। गर्मी में हमारा जो तापमान है काफ़ी बढ़ जाता है, उस समय हमें पेड़ के नीचे इसको बगान में या तो फिर कृत्रिम रूप से इसको छायादार बना के रखना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो हम लोग जूट का बोरा को भिंगा के सुबह के समय 9-10 बजे बोरा बक्सा के ऊपर में मधुपेटी के ऊपर में रख देंगे, जिससे कि हमारा ये बक्सा जो है सो ठंडा बना रहे और हमारी मधुमक्खी काम करना माने अच्छा से काम करे। मधुमक्खी पेटी के अंदर का तापमान हमारा 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहता है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। मधुमक्खियों से अधिक शहद प्राप्त करने के लिए उन्हें पराग हेतु फूलों की आवश्यकता होती है, लेकिन एक ही क्षेत्र में हर समय फूलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए फूलों की कमी होने पर अधिक फूल वाले स्थान पर ले जाना चाहिए। तीसरी जो हमें दुनिया में वर्ल्ड में जो अपना स्थान रखने वाला शहद है वो करंज है। मधुमक्खियों को कुछ शत्रु कीटों के कारण भारी हानि होती है, तो हानि पहुंचाने वाले शत्रु कीट कौन कौन से हैं तथा इनकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो बरसात में सबसे ज़्यादा तो ये 2-4 जो दुश्मन है उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला दुश्मन हमें चींटी, दूसरा हमारा टिटेंगा बोलते हैं, तीसरा में बरसात के समय मेढक है, और जो हम लोग आज तक अपना अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखे हैं वो है तुमिल, जिसको कि बर्रा भी बोलते हैं। अगर कम संख्या में बर्रा आए तो उसको हम लोग को मारते रहना चाहिए और उसका जो घोंसला है, जो उसका रहने का ये छत्ता है, उसको अगर पता लगा के हम लोग को रात को मसाल से जला देना, नष्ट कर देना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा एकदम ये आतंक फैला दे भंवरा, तो उस समय उस परिस्थिति में हम लोग को खुद मधुमक्खी जो पेटी है उसको दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो बक्से ये हम जो इटालियन मधुमक्खी आज पाल रहे हैं, इसमें प्रत्येक वर्ष अगर मौसम ठीक ठाक रहा, इसमें 60 से 80 केजी तक मधु का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों ने मिर्च की रोपाई फरवरी माह में की थी, वो भी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, तभी आगे जाकर फसल की अच्छी बढ़वार होगी और अधिक फलन होगा। तो इस समय मिर्च की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JC गुप्ता। किसान भाइयों, आज मैं आपको मिर्ची की उन्नत खेती के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मिर्ची हरी मिर्च के रूप में और लाल मिर्च के रूप में मसाले में हमारे देश में काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। किसान भाइयों, मिर्ची की पौध लगाने के लिए मिर्ची की 1 मीटर से 6 मीटर तक की लंबी क्यारी बना लेते हैं। मिर्ची की जो हम रोपाई करते हैं, रोपाई में
60 से 30 सेंटीमीटर की दूरी अपनाते हैं। जहाँ हाइब्रिड मिर्ची लेते हैं वहाँ उस जगह पर, क्योंकि इसका जो पौधा है ज़्यादा जगह घेरता है और उत्पादन भी हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। किसान भाइयों, इसकी रोपाई करने के बाद में फिर मिर्ची की देखरेख शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मिर्च के पौधों का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। कभी कभी देखने में आता है कि खरपतवार हो जाते हैं, कहीं घास हो जाती है, कहीं किसी प्रकार का, इस प्रकार के जो खरपतवार हो जाते हैं तो इन्हें निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। और जिससे निदाई गुड़ाई करने से जो उसमें फफूंदी नाशक रोग आते हैं वो भी उससे नियंत्रित हो जाते हैं इस प्रबंधन से, और हमारी फसल में खरपतवार भी निकल जाते हैं, मिट्टी भी खुल जाती है, जिससे हमारे पौधों की जो बढ़वार है वो अच्छी होती है और हमें उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त होता है। किसान भाइयों, फसल की निराई गुड़ाई करने के बाद यूरिया उर्वरक की 50 से 55 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके अच्छे उत्पादन के लिए अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो पानी का भी इसमें हमें प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी मिर्ची में जो मौसम कितना गर्म है, कितनी हवाएं चल रही हैं या कितना तापमान चल रहा है, उस हिसाब से पानी का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। वैसे गर्मियों के मौसम में 10 से 20 दिन के अंतराल पर पानी लगता है। कहीं पर 10 दिन में लगेगा, कहीं किसी खेत में 15 दिन में लगेगा, तो किसी खेत में जो गहरी जमीन है वहाँ 20 दिन में भी पानी लग सकता है। तो ये थोड़ा सा निरीक्षण करने की बात है, हमें देख रेख करने की बात है कब हमारी फसल में पानी जो है, मिर्ची की फसल पानी मांग रही है, 10 से 20 दिन के अंतराल पर हमें पानी उसमें देने की आवश्यकता पड़ेगी। मिर्च की फसल को कुछ कीटों व रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, और यदि आपने इन कीट व रोगों का शुरुआती अवस्था में नियंत्रण नहीं किया तो ये कीट मिर्च की फसल को खराब कर देंगे और आपको कम उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे करें इन कीट व रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। मिर्ची में फिर धीरे धीरे इसमें इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारी फसल में कुछ पौधे की पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी या सिकुड़ रही हैं, कुकुड़ रही हैं, या इस तरह का कुछ यानी वायरस जनित कुछ रोग आ रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है, जिसको चुर्रा मुर्रा रोग कहते हैं, ये भी रोग इसमें आने की संभावना होती है। और कुछ सफ़ेद मक्खी या कुछ थ्रिप्स नाम के छोटे हरे मच्छर, ऐसे कीट भी आ जाते हैं और इस रोग को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। किसान भाइयों, अगर चुर्रा मुर्रा इस तरह का आपको इसमें बीमारी दिखाई दे तो मेलाथियन या डाइमेथोएट दोनों में से कोई भी दवा आप 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करेंगे तो ये थ्रिप्स और ये सफ़ेद मक्खी और ये जो चुर्रा मुर्रा नाम का रोग है, इसका नियंत्रण आसानी से हो जाता है। मिर्ची में एक रोग और आता है जिसे फ्रूट रॉट यानी फल सड़न रोग के नाम से भी जाना जाता है, या पत्तियों पर पत्ती धब्बा रोग के नाम से भी जानते हैं। ये रोग धीरे धीरे भूरे काले रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे, गोल गोल धब्बों से शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये फलों पर भी चला जाता है और फल में गोल गोल रिंग बनना शुरू हो जाती हैं और जिससे फल सड़ जाता है और हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का रोग हमारी फसल में दिखाई देता है तो इसमें मैनकोजेब नाम की जो दवा है उसका छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतर पर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इस रोग का आसानी से नियंत्रण हो जाएगा और हमें जो है उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ के कृषक कुलदीप सिंह ने। यह पॉपुलर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो कुलदीप सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। के लिए हमने सर्वप्रथम अपना जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है, पहले तो खेत को पूरा बा के तैयार करना है हमने। उसमें देसी खाद वगैरह सारा उधर डाल के, केचुआ खाद मिल जाए वो बढ़िया रहेगी, वर्मी कंपोस्ट वगैरह इसको डाल के पहले खेत को पूरा बांध करके तैयार कर लेंगे। उसमें 3-3 मीटर पे डोल कर लेंगे। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये कहावत आपने तो सुनी बहुत होगी, लेकिन जिन्होंने इस कहावत के अनुसार फायदा उठा लिया, इसकी अहमियत उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दोहरे फायदे की अहमियत आजकल पॉपुलर की खेती करने वाले किसानों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। पॉपुलर की खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है हमारे को, इसको हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कृषि के साथ साथ वानिकी। कृषि वानिकी में सबसे ज्यादा पॉपुलर को पसंद किया जाता है क्योंकि यह सबसे जल्दी बढ़ने वाला पौधा है। मार्च माह तक किसान अपने खेत में उसको लगा सकते हैं। पॉपुलर में कई वैरायटी हैं जी। एक सबसे बढ़िया वैसे जो मोस्टली है S2 है। इसमें यूरो अमेरिकन प्रजातियों को किसान ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें G3, G38, D121, D100, L14, L12 ये है। और प्राइवेट फर्म के भी कुछ हैं ऐसे 3-4 वैरायटी हैं जो बहुत ही मतलब कि बढ़िया मानी गई हैं, जो इनमें कोई रोग नहीं आता ऐसा कुछ, और वो जो है बहुत बढ़िया चलती है। इसका हमारा जो सरकार के अंदर जो सरकारी रेट है वो पिछले साल 12 रुपये आया था, 12 रुपये पर पौधा। अब की बार 10 रुपये का रेट आ रहा है, 10 रुपये पौधा। इसके अंदर हम मक्की, चरी, बाजरा कुछ भी बीज सकते हैं, एक जीरी को छोड़ के। इसके रोपण के समय हमें कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी है। जो ये पौधा है, ये पौधा इस पेड़े के मुकाबले बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और ये पौधा लगाने में अगर हमारे को कोई कहीं कल कर लगाना है पेड़ा, तो इस छाट के इस तरह के पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये पौधे इसकी मोटाई जो है इससे बहुत कम आती है, लेकिन ये इससे दुगना चलेगा पेड़ा इसके मुकाबले। पॉपुलर में H2 सबसे अच्छी किस्म होती है। इसको लगाते समय 50 किलो DAP खाद डालना चाहिए, साथ ही 2 टन गोबर का देसी खाद भी डाल दें। इसको लगाने के लिए खेतों में 3 मीटर की दूरी पर मेड़े बनाने चाहिए और पौधों से पौधों की दूरी 3-3 मीटर रखना चाहिए। इस प्रकार 1 एकड़ में 440 पौधे लगाए जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं जी, 3 बाई 3 मीटर पर लगा दिया, और जो बीच में फासला है उसमें हम अपने जो मर्जी फसल लो। इसके अलावा इन पेड़ों के बीच में गेहूं, धान, गन्ना, हल्दी, गेंदा और अन्य सब्जियां उगाकर किसान दोहरा लाभ उठा ले रहे हैं। और फसल का फायदा ये है, जो भी सिंचाई वगैरह फसल में करेंगे, कोई खाद पानी डालेंगे, उसका फायदा फिर पौधे को भी होएगा। इसकी डी बडिंग करते रहना चाहिए ताकि पौधे की हाइट ऊपर जाए और पौधा झाड़ का रूप ना ले, स्टार्टिंग में ना बने। इसकी डी बडिंग करते रहेंगे हम कटर से, हाथ इस तरह कटिंग कर दिया हमने इसकी, तो पौधे की हाइट ऊपर की तरफ जाएगी सीधा। इसका ये बेनिफिट है। और मार्केट में प्लाईवुड फैक्ट्रियों में आजकल इसकी बहुत डिमांड है। सरकार भी इसकी तरफ बहुत ध्यान दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। अब सरकार ने इसके जो है जितने भी इसके बारे में मतलब कि जो फैक्ट्रियों के लाइसेंस का जो कुछ चला हुआ था, पीछे से पंगा चला हुआ था, उसको भी जो है ख़त्म कर दिया है। अब डीसी को दे रखी है इस चीज़ की पावर कि इसका लाइसेंस जो है, तो उससे जो प्लाईवुड जो फैक्ट्रियाँ हैं उसमें इनकी मांग बढ़ गई है बहुत। इसमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं आती, इसकी डी बडिंग करते रहो अपनी। अगर कोई ऐसी बीमारी आती है तो इसमें जो हमारे पास कीटों की रोकथाम के लिए कई साल्ट आए हैं जो हम दुकान से पता कर सकते हैं, आमतौर पे उनका छिड़काव कर देते हैं। बाकी इसकी मोस्टली इसमें कोई बीमारी ऐसी आती नहीं है। जो मेन चीज़ इसकी डी बडिंग करते रहो और खाद पानी टाइम पर चलता रहे। वैसे मोस्टली ये चलता है बढ़िया दोमट मिट्टी में, एग्रीकल्चर लैंड बढ़िया नुस्खी है। कलर में तो एक बार फुटाव हो जाएगा, फिर दोबारा पेड़ सूख जाएगा, कलर में चलेगा नहीं बिल्कुल भी। इसका तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम मार्केट में क्या रेट है। जिस तरह आजकल मार्केट में मतलब जिस तरह 500 से लेके 800 रुपये क्विंटल तक का रेट है, जो कि वेरी करता रहता है। किसी दिन माल ने मार्केट में कुछ कम पड़ गया तो रेट 100-200 रुपये अप डाउन चलता रहता है इसका रेट। इसमें आप ये देख लो, किसान का जिसको 10 रुपये डाला लो,
440 पेड्डे हो गए 4,500 रुपये के। खाद का DAP इकट्ठा हो गया 1200 रुपये का। उस हिसाब से इसका 9 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आ ही जाता है। 8-9 हज़ार रुपये खर्चा मोस्ट आ जाता है। 1 एकड़ में ये ना 2.5 से 3.5-4 लाख तक मिल जाता है। और उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको ये है कि आप 3.5-4 लाख का तो आपको पेट्रोल लीड ना रहा, और उसके बाद बराबर में जो खेती आप पहले ले रहे थे, जो फसल आप ले रहे थे, वही फसल आप साथ में लेने लग रहे हो, तो वो भी एक बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ये तो एक किस्म की FD है किसान की। लगाए जाने के बाद 4 से 5 साल में पौधे काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पौधे की औसतन कीमत लगभग 1,000 रुपए तक होती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर में लगने वाले रोगों का कैसे करें नियंत्रण। पॉली हाउस में खीरा का आधुनिक तकनीक से खेती से ली अच्छी आय, एक सफल किसान की कहानी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।